बीच में आ चुके हैं राजीव मल्होत्रा, कॉमेडी किंग। चलिए, सबसे पहले तो आए हुए अतिथियों का, देवियों का, सज्जनों का, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? पीछे तो चलिए काम कीजिए, मेरे सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए तरीके से। ये काम मैं पहले ही कर लेता हूं, बाद में पता नहीं होना। एक काम से मैं फ्री हो गया। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं मैं, और इसको रुमाल में बांध के अपने घर ले जाना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। और अगली बात पे तालियां और बजा देना, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है और जगह जगह जहां भी जाता है वही शर्मिंदा है। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जिंदगी जीना एक कला है। एक गरीब का बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है, अमीर का खरीद के खुश है। एक तीसरा आया पट्टा, ना बेचा ना खरीदा, फोड़ के खुश है। अपना अपना अंदाज है भाई साहब जिंदगी जीने का। भाई साहब मेरा फोटो ले लो। अरे क्या बात है, ये बात हो गया। मैंने फोटोग्राफर से कहा मेरा पासपोर्ट साइज फोटो खींच और जूता भी आना चाहिए। टेक्निकली बात थी, वो फंस गया। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर उसने मुझे दिया उस पर मस्ती लेना। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट साइज फोटो खींच और जूता भी आना चाहिए। उन्होंने कहा आप एक काम करो, जूता उतार के सिर पे रख लो, दोनों ही आ जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, नो डाउट। मेरा अपना मानना यह है कि कद आप सुनने वालों का बड़ा, हम सुनाने वाले पौने हैं। तालियां बीच बीच में देते रहना, हम तालियों से चलने वाले खिलौने। हाँ, बहुत बढ़िया सुन रहे। मैंने आधा घंटा हंसी मजाक की बात की, किसने कोई ताली नहीं बजाई? यहाँ तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यहाँ तो सुनने से पहले भी ताली बजा रहे हैं, ये भी रिस्क है। तो चौथी पंक्ति में क्या करेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छा। तो भाई साहब उधर भी फोटो कवर कर रहे हैं, अच्छी बात। तो मैंने 15-20 मिनट हंसी मजाक की बातें की, किसी ने कोई ताली नहीं बजाई। आधे घंटे बाद पीछे बैठे बाबा ने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा तेरी समझ आ गया, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा ही दो। मैं फिर शुरू हो गया। टेंशन मत लो। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो छूटते पूछता है आपसे कोई टेंशन तो नहीं, क्योंकि जितनी भी डिजीज है सब टेंशन से है। शुगर हो, बीपी हो, सब टेंशन से। वो एक बंदा 4th फ्लोर पे टेंशन में खड़ा, नीचे से किसने आवाज लगाई, रामलाल तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। रामलाल का ध्यान कहीं और, 4th फ्लोर पे खड़ा था। उसने जैसे ही सुना मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, रामलाल 4th फ्लोर से कूद गया। जब नीचे 3rd पे उसे ध्यान हुआ लड़का तो मेरा है ही नहीं। ये है टेंशन। और 2nd पे आया, कहता हूं यार मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ। और मस्ती इस बात पे लेना, आखिरी पंक्तियों जब रामलाल नीचे गिरा धड़ूम, कहता यार मेरा नाम तो रामलाल भी नहीं है भाई, ये हो क्या गया मेरे साथ। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को भाई। मस्ती रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। हिंदुस्तान में मस्ती बिखरी पड़ी है, बस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। मैं अभी पिछले हफ्ते कुल्लू दशहरे मेले में जा रहा था, एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था। उसके पीछे कितना प्यारा स्लोगन लिखा था कि मंजिल पर पहुंचकर आराम करूंगा। बेटे अपने मालिक से भी तो पूछ उसके ऊपर क्या बीत रही है बेचारे पे, तू तो पड़ा है मंजिल पे। अच्छा, दूसरा ट्रक एक और इस तरह टिका हुआ पेड़ की डाल पे, पेड़ और उसकी डाल पे ऐसे टिका हुआ, उस पे पीछे तो क्या खूबसूरत स्लोगन कि तेरा ही आसरा। तालियां बजा सकते हो। मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी। एक लड़के का रिश्ता आया, माँ बाप ने पूछा लड़का क्या करता है, बोले पायलट है। हम भारतीयों को ख्वाब देखने की बड़ी आदत है, उनके जहन में आया मुंबई की फ्लाइट, दुबई की फ्लाइट। लड़के का ब्याह कर दिया। एक सप्ताह बाद पता चला कि ब्याह शादियों में ड्रोन चलाता है। तालियां वालियां बजा दो पीछे से। अभी जब हम मार दे, 2 लड़के बीच में गाली गलौज कर रहे थे, वहां पीछे की बात है, तो एक शरीफ बंदा है, उन्हें जाके दोनों को समझाया, तब जाके मारपीट हुई। हमारे बुजुर्गों की कहावत है, बिन मांगे सलाह मत दो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, एक पतले दुबले बंदे को हमने बिन मांगे सलाह दे दी कि भाई कुछ खाया कर, और पट्टा हमारे ही 10,000 रुपए खा गया। यह है मस्ती हिंदुस्तान की, मैं सच बता रहा हूं। और मैं एक बात हर मंच में कहता हूं, यहां भी कहना चाहूंगा कि 2 लोगों की वजह से हम प्रोग्राम का मजा लेते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो। एक तो वो जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, और एक वतन के अंदर जो खाकी वर्दी वाले देश की रक्षा करते हैं। पर जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। मस्ती बिखरी पड़े वाला छुट्टी में गया है, लग गया पौधा भाई। ये है मस्ती।
कहते हैं अमेरिका में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए उसके लिए प्रार्थना करते हो, माय गॉड सेव हिम। किसी इस्लामिक कंट्री में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, कहते हैं या अल्लाह इसकी जान बख्शो। मस्ती हिंदुस्तान की देखना, खास करके उत्तर प्रदेश हरियाणा, यहाँ कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, 4 लोग खड़े हो, साले ऐसे ही मरेगा तू देख, वो उठ के ही भाग लेता है चाहे कितनी भी लगी हो उसके। अच्छा जो 4 बुजुर्ग बैठे थे वो पूछते हैं बेटा दवा दारू ले लिए? बोले बस दवाई लेनी, दारू तो पहले ही लिए बैठा। भाई साहब ने पैर ऊपर खड़े करके फोटो खींच दी। कहां आसमान की खींच रहे भाई साहब हैं? आज खींचो खींचो जरूर खींचो। वो रेलवे लाइन पे खड़ा होकर लड़का कंघी कर रहा, पुलिस वाले पूछा क्या कर रहा है? बोले ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, सर दे के मरूंगा। बोले ये फिर कंघी क्यों कर रहा है? कह रहे बाद में फोटो नहीं आएगी अखबार में। तो फोटो का तो बड़ा आई है। तो बड़ा कमाल भाई साहब, क्या कह दिया आपने इसको, जाने दो कोई बात। मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है भाई साहब। मैं एक दिन रात को प्रोग्राम करके घर लौटना, 4 मवाली गुंडों ने मुझे घेर लिया। अक्सर हम रात को ही जाते हैं। अच्छा मैं घबराया नहीं, किस बात का घबराना बाजी? मैंने कह दिया चारों को माँ का दूध पिया तो आ जाओ। क्यों साहब कोई गलती करी क्या मैंने? नहीं ना बेटा, आप वहां का तो फंस तो मैं रहा था, तो यहीं से मुझे फंसाए जाओ बैठा बैठा के, पिटेगा तो ये तुम्हारा क्या जाना है भाई। हाँ। वो मैंने चारों से कह दिया, मैंने कहा माँ का दूध पिया तो आ जाओ। उन्होंने पी रखा था। फिर एक टेक्निक की बात बताता हूँ आपको, जो मैंने वो टेक्निक इस्तेमाल किया, आप लोग भी करना। मैंने चारों को माफ कर दिया। क्या बात, क्यों हिमा जी? अच्छा माफ ना करो तो मारते भी तो बहुत है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी है, मेरा अपना माना। और मैं आपके बीच आता रहूंगा, मस्ती करता रहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हिमा जी के लिए भी होनी चाहिए प्लीज। बिल्कुल, क्या बात है सर। आज की शाम बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत लम्हा, हर पल हर लम्हे में आप सभी की मौजूदगी बहुत खास है। और सच शाम के अधूरेपन को पूरा किया है आप सभी ने। मैं बाजी को नमस्कार करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। बाजी के लिए कहना चाहूंगी कि जहाँ पर पंजाबी होते हैं वहां तो बहुत ही एनर्जी होती है। वैसे मैं जात पात मानती नहीं हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि फुल मस्ती में मैंने जहां भी देखा है पंजाबियों को ऑलवेज देखा है। तो एक बार बाजी के लिए हो जाए जोरदार तालियां। तो आज की शाम की मुलाकात के लिए मैं बहुत ही उत्सुक थी, और कल रात से ही ना कैसा होगा, कैसे होंगे वहां पे, क्योंकि हर शाम एक अलग मतलब रूप लेकर आती है। तो कल ना जाने क्यों मैं सोचते सोचते सो गई, और अचानक क्या हुआ आप सभी गौर फरमाइएगा। एनटीपीसी के जितने भी मेहमान, जितने भी अतिथि, कहना चाहूंगी कि कल खुदा से मेरी मुलाकात हुई। फिर कहूंगी अरे वाह वाह तो कीजिए। कल खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। कल खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। और मैंने खुदा से पूछा कि एनटीपीसी की महफिल में कल जो मेहमान मुझे मिलेंगे वो कैसे होंगे। मैंने खुदा से पूछा कि कल जो अतिथि मुझे मिलेंगे वो कैसे होंगे। और ना जाने क्यों खुदा ने कह दिया कि दिल से रिश्ता बना लेना मेरे ही जैसे होंगे। तो आप सभी खुदा जैसे मेहमानों को हेमंत शर्मा का बहुत प्यार। बॉलीवुड ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है, चाहे टॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, लेकिन सबसे नंबर हमारा बॉलीवुड है। तो चलिए फिर से मिलते हैं कुछ ऐसे फनकारों और ऐसे कलाकारों से जो बॉलीवुड प्रेजेंटेशन यहाँ पर लेकर आएंगे। तो बॉलीवुड डांस प्रेजेंटेशन आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन फनकारों के साथ यहाँ बॉलीवुड डांस शो। और उसके बाद बच्चे होते कब भूकंप आ जाए पता ही नहीं चलता है या नहीं है बात। तो बड़ा कमाल है साहब, मस्ती हमारे यहाँ बिखरी पड़ी है हिंदुस्तान में। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है। खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश होता है। जिंदगी जीना एक कला है। वाह भी ठीक है, इनकी टाइमिंग भी ठीक है। कई जगहों पे वाह हो जाती है, मच्छर कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ पे मच्छर भी हमसे हिंदुस्तानी बड़ा टैलेंट है। एक बंदे की मच्छरदानी में छेद था, पट्टे ने अगले दिन छेद बंद नहीं कराया, मच्छर घुसता था काट के निकल जाता था। ये कि मैं अगले दिन छेद बंद करा, नहीं, एक और छेद खोला, इधर से पाइप डाला, इधर से निकाला। बजा दो तालियां, बात आप तक पहुंच गई। वो मच्छर घूम रहा है कहां बंदा, 72 घंटे की जिंदगी उससे भी पंगा ले रहा है। और पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहे, हिंदुस्तान का आदमी बस की खिड़की वाली सीट नहीं देता अगर ताजी हवा आ रही हो तो। भाई साहब उस पर लड़ मरे हम तो। जितनी इसकी आबादी है पाकिस्तान की, इतने तो हमारे लड़के लड़कियां फ्री वाईफाई के चक्कर में टावर के नीचे बैठे रहते। सही बता रहा हूं।
और जितना ही रक्षा बजट उठाओ फिर तुम तो पान गुटखा खा के थूक देते हैं हमारे देश में यार। पिछले दिनों 18 लाख विमान खरीदे इसने किसी वतन से, पाकिस्तान ने किसी देश से। क्या बात है, एक बार और हो जाए जोरदार नारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान है और रहेगा। 18 लाख विमान खरीदे, ट्रेनर आया ट्रेनिंग देने, बोला पहला बटन दबा ये दौड़ेगा, और दूसरा बटन दबा ये उड़ेगा, और तीसरा दबा ये मिसाइल फेंकेगा, ट्रेनिंग खत्म। तो पाकिस्तान का कैप्टन बोला भाई तूने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का तो बताया ही नहीं। तूने उड़ाने का तो बता दिया, उतारने का तो बताया ही नहीं। तो जो ट्रेनर ने उत्तर दिया पाकिस्तान के कैप्टन को, अगर आप तक पहुंच जाए तो एक एक हाथ तालियों में बताया मुझे। तब उस ट्रेनर ने कहा पाकिस्तान के कैप्टन से कि तू उड़ा ले, उतारने का काम तो भारतीय सेना अपने आप कर ले। सही बता रहा हूं मैं तो बड़े शोज करता हूं आर्मी के शो में मजा बड़ा आता है बाजी, बड़ा डिसिप्लिन होता है, उसूल होते हैं उनके। आप एक जोक सुनाओ, पहले जनरल साहब हंसते, फिर मेजर जनरल साहब हंसते, फिर ब्रिगेडियर साहब, फिर कर्नल साहब, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन। 20 मिनट बाद जवानों का नंबर आता है, उसमें भी एक आदमी सीटी लेके खड़ा होता है, और ज्यादा हंसते सीटी में वो भी चुप हो जाते हैं। क्या बात है, होता है डिसिप्लिन। मैं सही बता रहा हूँ, कुएं में से एक आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। 4 पुलिस वालों ने रस्सा डाला, खींचा, देखा तो थानेदार साहब, रस्सा छोड़ा, सैल्यूट मार दिया। बेचारे फिर अंदर चले, वो सीनियर को बुला के लाए, सीनियर ने खींचा। अब एसएचओ सामने देखा रहे हमारे सीनियर, उन्होंने रस्सी छोड़ के सैल्यूट मार दिया। फिर पब्लिक बंदे आए, उन्होंने खींचा, पकड़ा, वो बाहर आए। तो पब्लिक और पुलिस का हाथ मिलना बहुत जरूरी है या नहीं? दोस्ती बहुत जरूरी है। तब कभी मैंने 4 पंक्तियां कही थी, खुशी का ठिकाना न रहा सुदामा के द्वार खुलने पर। ये भैया वॉइस इसका कट देखो, खुशी का ठिकाना ना रहा सुदामा के द्वार आने पर, और महल छोड़ नंगे पांव दौड़ा ना रुका किसी के समझाने पर, और वारी वारी जाऊं काना तेरे सियाराने पर, तीनों लोग लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं बॉलीवुड परफॉर्मर्स की तरफ। लेकिन मैंने अभी एक बात नोट की कि और भी फंक्शंस होते हैं हर दिन, हम तो अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन इतनी देशभक्ति मैंने नहीं देखी जितनी आप में देखी। अभी सर कॉमेडी कर रहे थे, आपको हंसा रहे थे, तो यहाँ से आवाज आ रही थी भारत माता की जय। तो क्या बात है भाई, अपने आप अपने देश के लिए आप इतना प्रेम बरसा रहे हैं, तो एक बार दिल से श्रद्धा से एनटीपीसी की तरफ से एक बार जोरदार जय हो ही जानी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, भारत माता की, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा भाई। जोरदार तालियों के साथ बॉलीवुड परफॉर्मर्स। Get the point? Good. Shit.